नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। अप्रेंटिसशिप भर्ती की न्यूज़ लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। वैकेंसी रेलवे में है और एनसीआर की है। प्रयागराज में जो हेड ऑफिस है वहाँ से है और उसके बाद में आगे जितने भी झांसी, आगरा डिवीज़न है उन सब के लिए है। तो खास तौर से अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलॉन्ग करते हैं तो बहुत ग्रेट अपॉर्च्युनिटी है, या फिर आप एनसीआर से करना चाहते हैं, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जिसको बोलते हैं, अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ा अच्छा अवसर है। रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना वैसे ही अपने आप में एक तरह से, क्योंकि देश का सबसे बड़ा पीएसयू है, मतलब एक तरह से सबसे बड़ी सरकारी संस्था मानी जा सकती है जहाँ से आप ये सर्टिफिकेट ले रहे हैं। अप्रेंटिसशिप क्यों करनी चाहिए इस पर भी मैं हर बार और हर भर्ती से पहले आपको बताता हूँ, तो आई होप कि आपको पता भी होगा इन चीज़ों को। अप्रेंटिसशिप करने से आपको 3-3 बेनिफिट मिलते हैं। पहला बेनिफिट ये मिलता है कि पैसा और प्रशिक्षण, यानी एक तो आपको ट्रेनिंग मिल रही है काम के बारे में, दूसरा उस काम के दौरान आपको पैसा भी मिलता है। 1 साल की ट्रेनिंग होती है, तो 1 साल के लिए तो यूँ समझ लो कि रोज़गार हो गया। और अब तो एक लेटेस्ट नोटिफ़िकेशन आया है जिसमें आपकी जो स्टाइपेंड है वो बढ़ा करके मतलब थोड़ा कर दिया और बढ़ा दिया है। पहले जो 8,500-9 हज़ार मिलते थे वो अब 13-14 हज़ार रुपए कर दिया है, 6-7 हज़ार रुपए बढ़ा दिए। तो ये भी एक अच्छी बात है। मतलब 1 साल के लिए आपको 13-14 हज़ार का एक तरह से रोज़गार मिल जाता है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे देखो, ये डिपेंड करता है काम के लिए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि अप्रेंटिसशिप में मज़दूरों की तरह काम होता है, ये वो नहीं होता भाई। डिपेंड करता है कि आप किस डिपार्टमेंट से, किस लोकेशन से, किस साइड से कर रहे हैं और वहाँ के ऑफिसर्स कैसे हैं। अप्रेंटिसशिप में बच्चों से बहुत जगह पर कुछ भी नहीं करवाया जाता है। उनको एकदम फ्री हैंड छोड़ दिया जाता है कि ठीक है, आओ सीखो, जो आपका मन करे वो करो। देखो, मुझे लगता है करनी चाहिए। 3 बेनिफिट कौन-कौन से मिलते हैं? पैसा और प्रशिक्षण। यानी आपको एक तरह से वेतन मिल रहा है। रिसेंट आईटीआई करने के बाद आप एक तरह से यूँ मान लो कि बेरोज़गार वाली कैटेगरी नहीं है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये आती है कि आपको एक सर्टिफ़िकेट मिलता है जिसकी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है। बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ वैकेंसी आती है और उसमें आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप माँगा, यानी अगर अप्रेंटिसशिप नहीं है तो आप फ़ॉर्म ही नहीं भर सकते हैं। एंड तीसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, अभी भारत सरकार ने एक ऑर्डर निकाल दिया जिसमें अप्रेंटिसशिप को 1 वर्ष के एक्सपीरियंस में भी काउंट किया जाएगा। यानी आपको आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप क्वालिफिकेशन बेस पे फॉर्म भरने का मौका भी मिल जाएगा। आईटीआई प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस किसी भर्ती में माँग रहे हैं तो वहाँ भी आपको फॉर्म भरने का मौका मिल जाएगा। और रेलवे अप्रेंटिसशिप में तो अब आजकल जो वैकेंसीज़ आती है उनमें कोटा भी मिलने लग गया। ठीक है ना? तो पूरी डिटेल से बात करेंगे, कंप्लीट आपको वीडियो लास्ट तक ज़रूर। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अपने दोस्तों तक पहुँचाइए ताकि आप नहीं तो आपका दोस्त, दोस्त का दोस्त, कोई ज़रूरतमंद तो करेगा। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना है। और वीडियो बनाते समय थोड़ी मेहनत लगती है तो बदले में आपसे एक छोटा-सा एप्रिशिएट माँगते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। बिना लाइक के नहीं जाएँगे। छोटी-छोटी बातें आप तक पहुँचाते हैं, अवेयरनेस आपको करते हैं, तो आपसे बदले में लाइक और शेयर ही तो माँग रहे हैं। आइए एक नज़र डालते हैं। आरआरसी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल और जो एनसीआर नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे जिसे बोलते हैं, प्रयागराज में हेड ऑफिस है, वहाँ की ये वैकेंसी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके 18 सितंबर 2025 से शुरू हो जाएँगे। यानी 18 सितंबर जो रात की 12 बजेगी उसी टाइम से शुरू हो जाएँगे। मतलब 17 तारीख की रात 12 बजे से शुरू हो रहे हैं और 17 अक्टूबर 2025 रात के 12 बजे लास्ट डेट है, 23 बजकर 59 मिनट। लेकिन इतना वेट आपको करना नहीं है। समय रहते फॉर्म भरो, क्यों अपन को लेट करना है। तो क्रूशियल डेट सबसे पहले नोट कर लो, सिलेक्शन कैसे होगा, फीस कितनी है, इन सब पर भी मैं बात करूँगा। ठीक है? देखो, सबसे पहले ऐज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं तो 16 सितंबर 2025 के अकॉर्डिंग आपकी ऐज की कैलकुलेशन की जाएगी, जिसमें 15 वर्ष से लेकर 24 साल की ऐज तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप क्यों आपको समय रहते कर लेनी चाहिए? आईटीआई के बाद क्या करें? इस टाइटल पर हम हर बार एक वीडियो बनाते हैं जिसके माध्यम से आपको बताते हैं कि आपको आईटीआई करने के बाद अप्रेंटिसशिप कर लेनी चाहिए, क्योंकि एक तो अप्रेंटिसशिप में एज बहुत कम रखते हैं और दूसरा बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं।
अगर आईटीआई किए हुए 3, 4, 5 साल हो गए तो फिर अप्रेंटिसशिप करने नहीं देते हैं। ये जो एज है ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। आप अगर रिजर्व कैटेगरी में है तो आपको छूट मिल जाएगी। लाइक ओबीसी में है आप तो 3 साल की छूट है। एससी या एसटी से आप अप्लाई करेंगे तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन अपर एज में मिल जाएगा, ठीक है? एक्स सर्विसमैन और फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो इनको भी एज पर रिलैक्सेशन जो है वो छूट मिल जाएगी। ये डेट का क्राइटेरिया है। इसके बीच से आपका जो है वो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए तो आप भर सकेंगे। जैसे अनरिजर्व कैटेगरी में है तो 16/9/2001 से लेकर 16/9/2010 के बीच आपकी अगर डेट है तो आप भर सकेंगे। इससे पहले के हो तो नहीं भर सकोगे, इसके बाद के हो तो नहीं भर सकोगे क्योंकि आपकी एज जो है वो 15 साल नहीं हुई। तो सारी कैटेगरी का इसमें आ गया डाटा, आप देख ही सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है और कौन-कौन अप्लाई कर सकता है? तो आपका आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए। किस-किस ट्रेड से होना चाहिए? फिटर, वेल्डर, आर्मेचर वाइंडिंग, मशीनिस्ट, प्लम्बर, मैकेनिक कम ऑपरेटर, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर और मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिजाइनर सबको मौका मिल रहा है। लगभग आई थिंक 25-30 ट्रेड को मौका दिया। कारपेंटरी जो वुड वर्क वाला है, इलेक्ट्रिशियन को भी है, पेंटर और उसके बाद में मैकेनिक, ठीक है? और वायरमैन वाला भी है यहाँ पर, क्रेन, टर्नर, स्टेनोग्राफर, हिंदी और इंग्लिश दोनों, ड्राफ्टमैन, सिविल वाला, ठीक है? तो 21 ट्रेड कुल मिलाकर यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दी गई है। तो इनमें से जिस ट्रेड में आपने आईटीआई किया है, मोस्टली इलेक्ट्रिशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरमैन, टर्नर यही बच्चे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले होंगे ज़्यादा और कुछ नहीं। ट्रेड वाइज़ कितनी-कितनी सीटें हैं वो इसमें डिटेल है, उस पर अपन आगे बात कर लेंगे, ठीक है? और आपको कुछ बताने की ज़रूरत है, सर्टिफ़िकेट आपके होने चाहिए नए और वो सब ध्यान रखना है। पेमेंट ₹100 फीस आपको देनी पड़ेगी फॉर्म भरने की। ये नॉन रिफंडेबल होती है, वापस नहीं मिलेगी। किस-किस को देनी है? अनरिज़र्व कैटेगरी वालों को देनी है, ओबीसी वालों को देनी है और ईडब्ल्यूएस वालों को देनी है। एससी, एसटी, फिजिकली हैंडिकैप्ड, ट्रांसजेंडर और अगर फीमेल कैंडिडेट है, तो आपको कोई फीस पे नहीं करनी है, ठीक है? ₹100 फॉर्म फीस है, नॉर्मल सी कोई बात नहीं। और अब मैं आपको सिलेक्शन का क्राइटेरिया पहले बता देता हूँ, ठीक है ना? तो ये रहा। सिलेक्शन क्राइटेरिया आपके मेरिट बेस पे होगा, ठीक है ना? यहाँ थोड़ी जगह ले लेते हैं अपन, यहाँ से बता देते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन तो ये होगा आपका मेरिट बेस पे। मेरिट किसकी बनेगी? 10वीं में जो आपके 10th में जो आपके मार्क्स हैं वो प्लस आईटीआई में जो आपके मार्क्स हैं वो। और अब तो भई आईटीआई वालों के तो 95-95 98% आते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब कॉम्पिटिशन के हिसाब से मेरिट नीचे जाती है। इनमें क्या रहेगा? तो दोनों का 50-50% रेशियो लिया जाएगा। एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ। माना कि 10th में किसी के 80% नंबर है, तो यहाँ से इसके 40 नंबर ले लेंगे। माना कि किसी के आईटीआई में 90% आए हैं, तो इसके यहाँ से 45 नंबर ले लेंगे। इस बच्चे के 85 नंबर मान लिए जाए। इस तरह से आपके सबके जो मार्कशीट है वो 10th और आईटीआई की वो देख करके 50-50 एवरेज रेशियो निकाल करके एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सीटों के हिसाब से 1.5 गुना बच्चे जो है वो मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और इस मेरिट लिस्ट में आपका जो है वो नाम आता है और कहाँ आता है, ठीक है ना? ना तो किसी प्रकार का रिटन टेस्ट लेंगे, ना ही किसी तरह का कोई वाइवा होगा, यानी कोई इंटरव्यू, कोई पेपर, कोई एग्ज़ाम कुछ भी नहीं है। फॉर्म भरो, मेरिट में नंबर आया तो हो जाएगा। और जिन बच्चों ने अभी 2025 में की है ना, सबका नंबर आ जाएगा, क्योंकि हमने देखा है सबके 95-95% नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और मार्क्स की कैलकुलेशन वगैरह कैसे होगी? ट्रेनिंग तो अप्रेंटिसशिप 1 ही साल की होती है। स्टाइपेंड कैसा मिलेगा? ये रिवाइज़ आया है उसके हिसाब से लगभग ₹14,000 के आस-पास मिलेगा। ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको आरआरसी प्रयागराज की जो वेबसाइट है pyj.org, यहाँ आप अगर विज़िट करते हैं, तो विज़िट करके जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करने हैं आपको। मैं आपको बताता हूँ उसका सीटों का क्राइटेरिया, कहाँ कितनी सीटें हैं, ठीक है ना?
वही सबसे ज़रूरी है और वही चीज़ें आपको जानना है, बाकी और तो कुछ इसमें डिटेल भी नहीं है। सबसे पहले आ जाओ भई, प्रयागराज डिवीज़न के लिए बात करते हैं। प्रयागराज डिवीज़न में सबसे ज़्यादा फिटर वाले बच्चों की संख्या है, 581 सीट है। मुझे लगता है कि अगर आपके मुख्यालय प्रयागराज लग रहा है और आप फिटर से हैं, तो प्रयागराज में 100% आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो। यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन वालों की नए के बराबर है भाई, केवल मात्र 2 सीटें, ठीक है? उसके बाद में झांसी डिवीज़न की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन और फिटर दोनों की अच्छी खासी है, यानी झांसी से अगर आप करना चाहो तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपको नहीं करना, वो फॉर्म के हिसाब से, वो अपने आप मेरिट के हिसाब से आपको दे देंगे, काउंसलिंग जब होगी तो। फिटर की 240 है, इलेक्ट्रीशियन वालों की 120 सीटें हैं यहाँ पर। 57 सीटें मैकेनिक डीजल की भी है और वेल्डर की भी 13 सीटें हैं, ठीक है? अगर यहाँ से आप चाहो तो कर सकते हो। जो प्रयागराज एनसीआर का हेडक्वार्टर है, मेन ऑफिस, वहाँ पर भी है, लेकिन वहाँ पर ये स्टेनोग्राफर और ये वाले हैं सारे। हेडक्वार्टर में कोई इलेक्ट्रीशियन, फिटर वो नहीं है। उसके बाद में झांसी डिवीज़न अलग है और झांसी वर्कशॉप अलग से है। तो झांसी वर्कशॉप में देखो, इलेक्ट्रीशियन इसकी फिटर की 119 है, इलेक्ट्रीशियन की 21 है, वेल्डर की 57 सीट है, 20 और 17 मशीनिस्ट और पेंटिंग वालों की भी। तो आप अगर वर्कशॉप झांसी मिल जाए तो भी कोई बात नहीं, चलेगा। यहाँ पर भी इलेक्ट्रीशियन की सीटें हैं। उसके बाद में है आगरा डिवीज़न, तो आगरा डिवीज़न में इलेक्ट्रीशियन की ठीक है, सबसे अच्छी सीट है, 125 है और फिटर वालों के लिए भी है, 80 सीट है। 80 सीटें फिटर वालों के लिए भी है और 15 सीटें जो है वो वेल्डर की भी, ठीक है? बस भाई इतनी है क्या? हाँ, बस। उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट के फॉर्मूले वगैरह की बात कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारे टेलीग्राम पर आपको ये पूरा नोटिफिकेशन पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे ले सकते हैं। अपडेट इतना ही था, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचा देना। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।